सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने चैप्टर 1 को देख लिया होगा। ठीक है, तो अगर आपको उससे रिलेटेड आई थिंक कि आपको कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि एज सच वो चैप्टर ज़्यादा टफ था भी नहीं। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो आपको अगर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो वो आप इजीली वेबसाइट से ले सकते हैं और वहाँ से अपनी पीडीएफ को डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कह सकते हैं, ज़्यादा कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, आप उसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये NIOS के बच्चों के लिए है, जो अगर इसे देखते हैं और तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर कोई और भी बच्चा देखना चाहता है तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी देख सकते हैं और उनके लिए भी ये बहुत 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 बेनिफिशियल होता है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं और अच्छे से देखते हैं तो आपके समझ में आएगा, और ना ही सही आप सिर्फ पासिंग मार्क्स बल्कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे अगर आप देखेंगे अच्छे से, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आज हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे, जो है ह्यूमन वांट्स। इन आवर डेली लाइफ वी सी दैट पीपल डिफरेंट पीपल्स आर एंगेज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। बहुत सारे लोग होते हैं जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं, सम पीपल आर एंगेज्ड इन फार्मिंग, है ना, सम वर्क इन ऑफिस में काफ़ी लोग काम करते हैं, सम आर सेलिंग वेजिटेबल्स, कितने लोग आपने अपने मोहल्ले के बाहर भी देखा होगा कि कितने लोग वेजिटेबल्स बेचते हैं, सम आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स, कितनों की शॉप्स होती है डिफरेंट टाइप की, कोई मेडिकल की दुकान खोल के बैठा है, कोई राशन की दुकान खोल के बैठा है, किसी की कुछ बहुत सारे टाइप की उनकी शॉप भी होती है। अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। सम आर रनिंग इन फैक्ट्रीज एसेट्रा, कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं जिसके बदले उन्हें वेजेस, सैलरी वगैरह मिलती है। ऐसी ही कई तरीके की चीज़ें हैं जो हर इंसान किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। दीज पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी टू अर्न इनकम। पीपल क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि वो किसी काम को करे जिससे वो क्या करे, अर्निंग करे। ठीक है, कल आप पढ़ाई कर रहे हो आज, कल को आप भी कुछ करोगे, आप भी यही चाहोगे कि आप भी इनकम अर्न करें, कुछ एक्टिविटी को करके, कुछ जॉब को करके, कुछ फैक्ट्री में काम करके, या कोई कितने शॉप खोल करके, है ना। दे हैव टू अर्न इनकम बिकॉज दे हैव टू सेटिस्फाई सो मैनी वांट्स। ह्यूमन्स की वांट्स क्या है? अनलिमिटेड, और बट आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपकी इनकम कितनी है? आपकी इनकम होगी, लेट अज्यूम आप कमाते हैं 15,000, बट आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो मोर देन 15,000 है। तो क्या होगा इसमें आप अपने वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, बट आपको इनकम चाहिए किसके लिए? अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। पर ये भी बात उतनी ही ट्रू है कि ह्यूमन्स की वांट्स अनलिमिटेड होती है ना। To earn income, people use resources, man-made or natural. Wants are unlimited, but the resources are limited. हम कह सकते हैं that is the key point. We can say I am highlighting this. You can see I am highlighting this. Wants are unlimited, but the resources are limited, और कहें scarce। मतलब हमारे पास resources बहुत कम है, बट क्या है, हमारे पास हमारी वांट्स है बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, ये भी हमारे पास हो, वो भी हमारे पास हो, बट हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो पैसे हैं, इतने हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम अपने चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। होप सो कि अभी तक को आपको थोड़ा सा चैप्टर का ब्रीफ नॉलेज मिल गया होगा। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान, हम क्या क्या ऑब्जेक्ट रखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वॉन्ट्स। आपको वॉन्ट्स की मीनिंग पता चल जाएगी। एक्सप्लेन हाउ वॉन्ट्स अराइज एंड ग्रो। वॉन्ट्स ग्रो कैसे होती है, वो अराइज कैसे होती है। अंडरस्टैंड दैट ऑल वॉन्ट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। कितनी चीज़ें होती है जैसे हमारी बहुत सारी चाहत है, बहुत सारी हम चीज़ें चाहते हैं, बट हर चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उसके बारे में भी हम जानेंगे। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे वांट्स की। नो हाउ रिसोर्सेज सेटिस्फाई वांट्स। रिसोर्सेज कैसे हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करता है, ये भी देखेंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। हमारी वांट्स इकोनॉमिक भी होती है और नॉन इकोनॉमिक भी होती है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। एक्सप्लेन दैट विद डेवलपमेंट वांट्स एक्सपेंड एंड चेंज। वांट्स
वांट्स क्या होती है, एक्सपेंड भी होती है और चेंज भी होती है ना। हम आज ये चाहते हैं तो कल को वो चीज़ हमें कई बार नहीं पसंद आती है, तो हमारी वांट्स चेंज भी होती है ना। एंड द लास्ट वन, अंडरस्टैंड द इंडियन फिलॉसफी ऑफ लिमिटेड वांट्स। हम इसके बारे में भी समझेंगे। तो चलिए हम कह सकते हैं टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा फर्स्ट, मीनिंग ऑफ वांट्स। चलिए इसको पढ़ते हैं। इट इज़ ह्यूमन नेचर टू हैव मैनी गुड्स इन लाइफ। हमारा ह्यूमन नेचर है कि हमारे पास ये भी हो, हमारे पास वो भी हो, हम ये नेचुरली है, सारे सोचते ही हैं। देयर वुड बी एन एंडलेस लिस्ट ऑफ सच विशेज़। हमारे पास इतनी सारी विशेज़ हैं कि जिसका कभी एंड हो ही नहीं सकता है ना। लेट अस कॉल दीज विशेज़ एज डिज़ायर्स। वी कैन से इट इज़ डिज़ायर। हम चाहते हैं हमारे पास ये हो वो हो, तो वी कैन से डिज़ायर्स ऑल्सो, है ना। वन में डिज़ायर अ गुड हाउस, a car, a computer, good food, decent clothes and so on। बहुत सारी चीज़ें हम चाहते हैं, हमारे पास लग्जरी लाइफ हो, लाइक हमारे पास कार हो, हमारा घर बहुत बड़ा हो, हमारे पास कंप्यूटर हो, हमारे पास खाना अच्छा हो, हमारे पास क्लोथ्स जो है साफ़ सुथरे हो, और बहुत सारी ऐसी ही चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे पास हो, बट कितनों के पास होती भी हैं और कितनों के पास नहीं होती हैं। हाउ कैन वन गेट ऑल ऑफ दिस। मतलब एक इंसान ये सारी चीज़ें कैसे ले सकता है ना, ये पूछा गया है। वन में हैव दीज थिंग्स इफ़ ही और शी हैज़ मनी। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास मनी है, तो यू कैन बाय ऑल द थिंग्स। इफ़ वन डज नॉट हैव इनफ मनी देन ओनली वन और टू ऑफ दीज और नन ऑफ दिस कुड बी परचेज्ड। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, आपकी इनकम ही नहीं है, आपके पास मनी ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप इसमें से एक चीज़ें खरीद सकते हैं, दो चीज़ें खरीद सकते हैं, या तो फिर कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है। विच ऑफ आर डिज़ायर आर टू बी फुलफिल्ड डिपेंड्स अपॉन आर कैपेसिटी टू पे और परचेजिंग पावर। हमारी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, हमारी इनकम पे भी डिपेंड करता है। वी कैन से कि हमारे पास पावर कितनी है, हमारे पास परचेजिंग पावर कितनी है कि हम चीज़ों को खरीद सकें। दैट इज़ वाई नॉट ऑल डिज़ायर कैन बी मेट एज वी नीड मनी टू सेटिस्फाई दैम। हमारे पास पैसा होना चाहिए अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। द डिज़ायर विच आर बैक्ड बाय मनी एंड विलिंगनेस टू परचेज मे बी कॉल्ड वांट्स। वी कैन से कि हमारी वांट्स है, हम ये खरीदना चाहते हैं, वो खरीदना चाहते हैं ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ बेगर में डिज़ायर टू हैव अ कार बट दिस डिज़ायर कैन नॉट बी कॉल्ड अ वांट एज इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एडिक्वेट मनी। However, if a rich man desire to have a car and is willing to purchase it, the desire can be turned into a want। क्योंकि एक गरीब आदमी है, उसके पास खाने को ही लाने पड़े हैं, वो कार की डिमांड कैसे कर सकता है? तो वो हम उसका डिज़ायर नहीं कह सकते। वी कैन से कि उसका कुछ अलग है। बट क्या है कि जो रिच मैन है, जिसके पास पैसा है, उसके पास पैसा है और उतनी इनफ वो परचेजिंग पावर रखता भी है, तो वी कैन से कि यस दिस इज़ द हिज डिज़ायर, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिज़ायर फॉर गुड्स, डिज़ायर फॉर अ गुड्स और सर्विसेज मीन्स यू आर टेकिंग द सर्विसेज ऑफ टीचिंग, यू आर टेकिंग द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट एसेट्रा, है ना। यहाँ पे प्लस भी है, ओके। देयर इज़ प्लस मनी टू परचेज एंड विलिंगनेस टू परचेज। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा है बट आप विल नहीं कर रहे हो, मतलब आपका मन ही नहीं है वो चीज़ खरीदने के लिए, तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, डिज़ायर फॉर अ गुड और सर्विसेज प्लस मनी टू परचेज एंड विलिंगनेस टू परचेज। ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका और इसका, वांट फॉर अ गुड और अ सर्विस, वांट फॉर अ गुड और अ सर्विस, है ना। होप सो कि आपको इसकी मीनिंग समझ में आ गई होगी, आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाउ डू वांट्स अराइज एंड ग्रो। वांट्स कैसे अराइज होता है, वांट्स कैसे ग्रो होता है, इसको पढ़ते हैं। वांट्स आर पार्ट ऑफ आर लिविंग। वांट्स क्या है, हमारी लिविंग का पार्ट है। दे अराइजिंग विद द बर्थ ऑफ मैन। वो पैदा होते ही अराइज हो जाता है। मैन इन ancient times was satisfied by living in forest, drinking water from the streams, plucking fruits from trees, or eating animals' flesh to satisfy hunger मतलब अपनी भूख को शांत करने के लिए, है ना। He had limited wants which were related to foods,
cellar and clothing over a period of time. These wants have grown. How did it happen? With the discovery of firemen started cooking food. These led to the discovery of new food item. Main's taste grew and expanded a large factory. What happened? Sorry. A large very variety of food stuff came into existence. Today you can find different varieties of tastes, colors and shapes in फूड आइटम. आप जब पैदा होते हैं तब से ही आपकी वांट्स स्टार्ट हो जाती है. आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, ये चाहिए. आपके माहौल, आपका इन्वायरमेंट, जिस तरीके से आप बड़े होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है. जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपकी वांट्स भी धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है. आगे पढ़ते हैं. एज रिगार्ड क्लोथिंग, मैन हैज़ मूव्ड फ्रॉम unstitched animal skins and tree leaves to a variety of cloths. In order to live better, man discovered and invented new item of clothing. As knowledge, taste and fashion are increasing, new and better product in clothing are emerging. In a similar fashion, need for housing has also undergone a tremendous change. Man has moved from caves to hut made to straw and puka's house made of bricks. Nowadays, house made of wood, puka house, bungalows and places with fancy doors, windows and all sorts of decorative paints and fixtures are in use. जैसा कि पुराने ज़माने में घर झोपड़पट्टी का भी हुआ करता था, बट आज क्या है, आप आज घरें ईंटें से बन रही हैं. लोगों के लिए फैशनेबल डोर्स चाहिए. तो ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट दिन पे दिन बढ़ती जाती है. मॉडर्नटाइज होता जा रहा है ना. आगे पढ़ते हैं. हाउएवर सम वांट्स मे बी नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. These are called basic wants or necessities. There are some other wants which make our life easy and comfortable. These are called comfort. Example of comforts may be cooler, scooter, etc. Some goods gives us pleasure but they are very costly. For example, luxuries, car, diamonds, jewelry, etc. Such goods are called luxuries. है ना. तो क्या है, लग्जरीज़ है. तो आप होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रही हूँ, है ना. यहाँ पे क्या है, अब बचपन से आपकी वांट्स तो होती है बट वो दिन पे अराइज होती जाती है, बढ़ती जाती है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. होप सो कि आपको समझ में आया होगा. जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.